अगर आपने ज़ूम की मंथली सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। मैं गूगल मीट के ऐसे आपको फीचर्स बताता हूँ जिसके बाद आप ज़ूम को इस यूज़ करना छोड़ देंगे और मीटिंग पर्पज़ के लिए गूगल मीट को यूज़ करेंगे। जब आप गूगल मीट को यूज़ करते हैं तो आप इज़िली गूगल के एडवांस और वास्ट इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद आपको अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ और मैनेज करना बहुत ईज़ी हो जाता है। इसको यूज़ करने के लिए आप या तो अपने एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, आईओएस के ऐप स्टोर पे जा सकते हैं और अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस गूगल के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि ये सिर्फ़ मीटिंग पर्पसेज़ के लिए होता है, जो कि गलत है। आप अपनी फैमिली के साथ अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई जस्ट हैं अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसर हो गए और बहुत से प्रोफेशनल इसको अपने पर्पज़ के लिए ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। खैर, इसको यूज़ करने के लिए आप गूगल पे जाएँ और डायरेक्टली गूगल के ऊपर गूगल मीट लिख दें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका बहुत सिंपल सा लेआउट आपको मिलेगा ताकि हर किस्म के प्रोफ़ेशनल और नॉन प्रोफ़ेशनल ईज़िली इसको यूज़ कर सकें। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि गूगल मीट गूगल के एडवांस इकोसिस्टम के साथ ईज़िली कनेक्ट होता है। जब हम न्यू मीटिंग के ऊपर जाते हैं तो हमें स्केड्यूल इन गूगल कैलेंडर का एक ऑप्शन मिलता है जो डायरेक्टली आपको गूगल कैलेंडर पे ले जाएगा और वहाँ आप गूगल मीट को इजीली स्केड्यूल कर सकते हैं एज़ पर योर डेट एंड रिक्वायरमेंट। और अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैंने इसके पहले प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि गूगल कैलेंडर क्यों एक बेस्ट प्रोडक्टिविटी ऐप है। तो उसके अंदर मैंने ये तमाम चीज़ें डिस्कस की थी कि गूगल मीट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और गूगल कैलेंडर को किस तरह आप स्केड्यूल कर सकते हैं और अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। खैर, आप अपनी कोई भी डेट या मीटिंग को स्केड्यूल करें और उसके बाद उसको सेव कर दें। जब सेव कर लेंगे तो गूगल कैलेंडर खुद ही आपको मैसेज भेज देगा और आप जब उसको यूज़ करना चाहें एज़ पर योर यूसेज यूज़ कर सकते हैं। एडिशनली अगर आप किसी को डायरेक्ट लिंक भेजना चाहते हैं या आपने किसी का इंटरव्यू लिया है या किसी क्लाइंट के साथ 1 या 2 घंटे बाद मीटिंग है, तो आप क्रिएट मीटिंग फॉर लेटर का ऑप्शन यूज़ करें और ये जो लिंक है इसको कॉपी करके आप अपने क्लाइंट को या जो भी यूज़र है उसको भेज सकते हैं। तो वो एज़ पर अपनी फ़ीज़िबिलिटी वो इस लिंक को ओपन कर लेगा और आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। या अगर किसी और ने आपको लिंक दिया है तो आप यहाँ इस लिंक को पेस्ट करें और जॉइन हो जाएँ मीटिंग के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी ऑनगोइंग कोई क्लास है या ऑनगोइंग कोई मीटिंग है तो आपके जो होस्ट हैं वो आपको ये लिंक भेज देंगे या तो ईमेल पे भेज देंगे या डायरेक्टली भेज देंगे। तो इस लिंक को आप यहाँ पेस्ट करें और जॉइन पे क्लिक कर लें। इसका एक और जो बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है वो कॉल्स का फ़ीचर है। अगर आप यहाँ राइट साइड पे इस कैमरे के बटन पे जाएँ, कॉल पे क्लिक करें और सर्च कॉन्टैक्ट और डायल पे क्लिक करें। तो जो भी आईडी होगी आप उसको इधर टाइप करें और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू के बाद या तो आप वॉइस कॉल कर लें या उसको डायरेक्टली वीडियो कॉल कर लें ताकि जीमेल के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप डायरेक्टली उस बंदे के साथ कनेक्ट हो जाएँ और मीटिंग के अंदर चले जाएँ। नाउ अब अगर फ़ौरन आप मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस पे इंस्टेंट मीटिंग के ऊपर जाएँ और मीटिंग को स्टार्ट कर दें। और जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि या तो होस्ट आपको कोई लिंक देगा ताकि आप बाद के अंदर मीटिंग के अंदर जॉइन हो जाएँ या अगर आपने मीटिंग होस्ट कर लिया तो अदर्स के अंदर जाएँ, ऐड अदर्स में और जिसको इनवाइट करना है मीटिंग के अंदर ईज़िली आप इनवाइट कर सकते हैं, जब आपकी मीटिंग हो रही होगी। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था गूगल मीट के कई ऐसे फ़ीचर्स हैं जो दूसरी ऐप्स के अंदर नहीं हैं और यही वो फ़ीचर्स हैं जो इसको दूसरी ऐप से डोमिनेट करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के ऊपर लाइव वीडियो बनाते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। इवन के जो गेमर्स होते हैं लाइव स्ट्रीम बनाते हैं वो भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। नाउ जो सबसे मज़ेदार फीचर्स और जो इसको बिल्कुल डोमिनेट करता है उसके अंदर जो पोल्स है, कोई भी मीटिंग ऐप है वो अपने ऑडियंस को सेंड पोल्स का ऑप्शन नहीं देता कि लाइव मीटिंग के अंदर हो।
ये गूगल मीट ही है जो आपको अलाउ करता है। एडिशनली क्वेश्चन एंड आंसर का जो सेशन है, ये आपको एडिशनल अपने क्लाइंट के साथ हो गया या जो कुलीग्स के साथ हो गया या जूनियर कुलीग्स के साथ हो गए, तो आप क्वेश्चन आंसर का सेशन या क्वेश्चन उनको भेज सकते हैं और आंसर भी इजीली अपने जूनियर्स को दे सकते हैं। सिमिलरली जो भी आपने मीटिंग की है, उसके अंदर कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आप लेटर यूज़ करना चाहते हैं, ताकि आप अपने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकें और जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसको आप नोट डाउन कर सकें। तो कैप्चर द मीटिंग का बटन है, इसको क्लिक करें तो स्टार्ट से एंड तक जितनी भी मीटिंग होगी, वो ईज़िली रिकॉर्ड हो जाएगी। ट्रांसक्राइब कैप्चर द कन्वर्सेशन, ये एक बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है कि जो भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने कुलीग्स के साथ या जिसके साथ भी, तो ये मीटिंग की तमाम कन्वर्सेशन को टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करके आपको उसकी डॉक्यूमेंट फ़ाइल बना के दे देगा। डॉक्यूमेंट फ़ाइल यानी कि जो गूगल डॉक्स हैं, गूगल वर्ड या जो भी है, उसके अंदर आपको बना के दे देगा और ये बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है, जिसके बाद उसको आप ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, जिस पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मिनट्स ऑफ मीटिंग ही क्यों ना हो। अब सवाल ये होता है कि ट्रांसक्राइब और ये जो सीसी का बटन है, जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, टर्न ऑन कैप्शंस, इसके अंदर क्या डिफरेंस है? जो ट्रांसक्राइब है, ये कन्वर्सेशन को रिटन फॉर्म में लाती है और जो सीसी है, वो जो कन्वर्सेशन हो रही होती है, उसके सबटाइटल्स आपको बता रहा होता है। सिमिलरली मीटिंग के दौरान आप अगर किसी बात से डिसएग्री करते हैं या एग्री करते हैं, तो आप शॉर्ट फॉर्म में इमोजीज़ का बटन भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही हो तो इमोजीज़ के ज़रिए आप अपनी क्यूरी को या अपने पॉइंट को अपने होस्ट तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात को बेहतर समझाने के लिए कई बार आपको स्क्रीन भी शेयर करनी पड़ती है, ताकि यूज़र अच्छी तरह समझ सके, या अगर आपकी कोई क्यूरी है, आप होस्ट के साथ अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं ताकि होस्ट आपकी क्यूरी को ज़्यादा बेहतर समझ सके। इसके लिए स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है गूगल मीट के अंदर, जिसके ज़रिए आप अपने सारा वर्क फ्लो, प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स वो होस्ट के साथ या क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। ना सिर्फ शेयर कर सकते हैं, बल्कि आप उनके स्क्रीन्स को, रिएक्शंस को, माइक्रोफोन को मैनेज भी इजीली कर सकते हैं। अगर आप राइट बॉटम पे जाएं, तो यहाँ एक लॉक आपको नज़र आ रहा होगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, आप होस्ट कंट्रोल्स पे चले जाएंगे। जब आप होस्ट मैनेजमेंट को चेक कर देंगे या टर्न ऑन कर देंगे, तो बाकी तमाम फीचर्स आपके टर्न ऑन हो जाएंगे, जिसके अंदर आप अपने कंट्रीब्यूटर्स की स्क्रीन, रिएक्शंस, माइक्रोफोन और वीडियोस को टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने पहले पूरी प्रेजेंटेशन उन्हें दे दी अपने क्लाइंट्स को, फिर जब उनसे रिएक्शन की बारी आई तो आपने होस्ट कंट्रोल के ज़रिए उनकी स्क्रीन्स, उनके माइक्रोफोन्स और उनकी वीडियोस को टर्न ऑन कर दिया, ताकि वो इजीली आपके साथ इंटरेक्ट कर सकें और जो भी आपका मीटिंग का पर्पज़ है वो इजीली कंप्लीट हो सके। सिमिलरली जब आप लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो आपको कई बार ज़रूरत भी पड़ती है कि कोई अच्छा सा बैकग्राउंड रखें, ताकि यूज़र के इंटरेक्शन और फोकस आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा रहे। या बैकग्राउंड आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये 3 डॉट्स जो दे रहा है, सिर्फ बॉटम के ऊपर जो ऑप्शंस हैं मोर ऑप्शंस का, यहाँ जाके बैकग्राउंड एंड इफ़ेक्ट्स पे जाएं। बैकग्राउंड एंड इफ़ेक्ट्स के अंदर आप कोई भी बैकग्राउंड अपना चेंज कर सकते हैं या कस्टम डाल सकते हैं कोई भी अपना बैकग्राउंड। कोई बैकग्राउंड हो जाए या कोई फ़नी फ़िल्टर आप डालना चाहें, सिर्फ कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस को समझाने के लिए या उसके अंदर मज़ीद फोकस पैदा करने के लिए। नाउ वीडियो लाइटिंग गूगल में एआई पावर्ड फीचर है, जिसके अंदर आप अपनी ब्राइटनेस
और फ्रेम को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए आप यहाँ जो अपीयरेंस का ऑप्शन है बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स के अंदर, इसके अंदर जाएं और अपने वीडियो लाइटनिंग और फ्रेमिंग का जो चेक है इस पे क्लिक कर दें। सिमिलरली बॉटम्स के अंदर कुछ और स्टाइल्स दिए हुए हैं, वो आप एज़ पर योर यूजेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद एआई और डिजिटल टूल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या अगर कोई इस वीडियो के बारे में कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।